अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले ऐसा होता था कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी, हमने उसके रूट्स फाइंड आउट करने होते थे, यानी कि x की वैल्यूज फाइंड आउट करनी होती थी। लेकिन अब हमारे पास उसके रूट्स होंगे और हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी होगी। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास रूट्स हैं इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ, यानी कि ये x की वैल्यूज हैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, इक्वेशन, then for required quadratic equation देखें, हमारे पास दो वैल्यूज हैं x की, दो रूट्स हैं हमारे पास अल्फा और बीटा। हमने फाइंड आउट करना है कि अगर अल्फा और बीटा रूट्स हों तो देन हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी। तो हम सपोज करते हैं कि एक वैल्यू हमारे पास अल्फा, x की एक वैल्यू अल्फा है और x की दूसरी वैल्यू बीटा है। तो इससे प्रीवियस स्टेप ये होगा, जब हमने फाइंड आउट की है x की एक वैल्यू अल्फा और दूसरी वैल्यू बीटा, तो इससे प्रीवियस स्टेप में x माइनस अल्फा आया होगा इज इक्वल टू 0 और x माइनस बीटा आया होगा 0। जब x माइनस अल्फा इक्वल टू 0 आया होगा तभी x इज इक्वल टू अल्फा निकला था। इसी तरह x माइनस बीटा है तो x की वैल्यू बीटा निकलती है। इससे पिछले स्टेप में x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा ये मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, तभी हमने इंडिविजुअली x माइनस अल्फा को 0 लिख लिया और x माइनस बीटा को 0 लिख लिया। अब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह x को माइनस बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बीटा x आ जाएगा। इसी तरह माइनस अल्फा x से मल्टीप्लाई होके माइनस अल्फा x, इसी तरह माइनस अल्फा और माइनस अल्फा मल्टीप्लाई होके प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। अब इसको तरतीब से लिखते हैं, x स्क्वायर माइनस अल्फा x है, इसको पहले लिख लेते हैं, माइनस बीटा x को उससे बाद में लिख लेते हैं, प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। अब देखें, x स्क्वायर माइनस अल्फा x और माइनस बीटा x में से अगर हम नेगेटिव साइन और x कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, और राइट साइड पर हम x कॉमन लेके लिख लेते हैं प्लस अल्फा बीटा। तो देखें, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म है, x रेज़ पावर 2 है, x रेज़ पावर 1 है और आगे x इन्वॉल्व नहीं है। तो देखें, अगर रूट्स हमारे पास अल्फा और बीटा थे तो उससे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकली है वो कुछ इस तरह की है, x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। तो यहाँ से हम ये फार्मूला बना सकते हैं, x स्क्वायर माइनस, यहाँ पर दोनों रूट्स अल्फा और बीटा ऐड हो रहे हैं यानी कि सम है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सम ऑफ रूट्स, आगे x आ जाएगा, प्लस यहाँ पर अल्फा और बीटा मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम यहाँ पर क्योंकि अल्फा और बीटा रूट्स थे तो ये इनका प्रोडक्ट आ रहा, तो फार्मूले में हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 0। तो इस तरह हमने एक फार्मूला बना लिया कि अगर हमारे पास कोई से भी दो रूट्स आते हैं, हमने यहाँ पर अल्फा और बीटा लिए हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ये रूट्स अल्फा और बीटा के बजाय 3 और 4 होते और कहा जाता कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएं, तो हम यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 3 प्लस 4x प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू 0 लिख देते तो हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाती। तो आइए इसी की एक एग्जांपल करते हैं जिसमें रूट्स गिवन होंगे और हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी होगी। पेज नंबर 32 पर एक एग्जांपल है, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are 3 and 4। तो इसके सॉल्यूशन में हम इस तरह करेंगे, सबसे पहले हमें रूट्स गिवन है 3 and 4। तो सबसे पहले हम सम ऑफ रूट्स फाइंड आउट करेंगे क्योंकि फार्मूले में सम ऑफ रूट्स की जरूरत थी। तो सम ऑफ रूट्स में हम 3 और 4 को ऐड करेंगे, ये गिवन रूट्स थे, तो 3 + 4 7 आ गया। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड आउट करेंगे।
तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में हम दोनों को प्रोडक्ट करेंगे, 3 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो ये इज इक्वल टू 12 आ गया। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन का फार्मूला लिखेंगे, विच इज एक्स स्क्वायर माइनस, यहां पर सम ऑफ रूट्स था, इसी तरह साथ में x मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ रूट्स में हम सम ऑफ रूट्स की वैल्यू पुट कर देंगे। सम ऑफ रूट्स हमारे पास 7 निकला है, 7x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में हम 12 लिख देंगे इज इक्वल टू 0। तो इस तरह हमने ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट कर ली जिसके रूट्स 3 और 4 थे। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें रूट्स गिवन है और हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.5 के।